ब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान के हालात भी कुछ करवट ले रहे हैं। वाक़फ़ाने हाल बता रहे हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ होंगे। 26 अक्टूबर का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। आने वाले चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मंसूर साहब ने आज एक फैसले में नेशनल बैंक के मुलाजमीन के हवाले से चल रहा था, उन्होंने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में बता दिया कि अगर अदालत का हुक्म ना माना जाए तो फिर तौहीन अदालत का कानून मौजूद है। जी हाँ, हम आपको थोड़े से माजी में लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि तौहीन अदालत का जब केस हो जाए तो उसके कितने भयानक नताइज बरामद होते हैं। वो बड़े कर्रो फर से आए थे, पूरा स्कार था, आगे पीछे कोई 50-100 गाड़ी लगी हुई थी, हूटर बज रहे थे। और जब साहब बहादुर को अदालत में चीफ जस्टिस ने बुलाया गया, जी हाँ, ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने इंसाफ की दुनिया में एक नई दाग बेल्ट डाली थी और उस वक्त जुडिशल एक्टिविज्म बेइंतहा हो गया था। ये सारे उन्हीं के आगे पैरोकार चलते रहे। जी हाँ, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को, जो उस वक्त के वजीर आजम थे, उन्हें अदालत में तलब किया और तौहीन अदालत थी, अदालत का हुक्म नहीं माना गया था। और फिर क्या हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। चीफ जस्टिस ने सिर्फ उन्हें चंद मिनटों की कोर्ट में ही सजा दी कि अब वहां पर बैठ जाएं। आपको मालूम है, फिर जब सजा हो जाए, सजा याफ्ता वो वजीर आजम नहीं रहता, वो करोफर, वो गाड़ियां, वो स्कॉट, वो हिफाजी इक़दामात, वो गनमैन, वो जितने रूट बंद थे, जब वो वापस गए तो वो तन्हा एक यूसुफ रजा गिलानी था, खाली यूसुफ रजा गिलानी था। ये है तौहीन अदालत के नताइज। जब आन पड़ती है तो फिर जो है, जो हुक्मरानी का ताज होता है उसको पैरों में रोल दिया जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। इन्हें ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही है, क्योंकि अब जो बाकी जस्टिस साहिबान हैं उनमें आने वाले वक्तों में 5 चीफ जस्टिस साहिबान उसमें मौजूद हैं। इसलिए ज़रा ये बताते हैं कि इन हुक्मरानों को बहुत सारे इनके जो करीबी हैं, जो किचन कैबिनेट हैं, उन्होंने मशवरा दिया है कि खामख्वाह जो है अदलिया से जो है वो पंगा ना लिया जाए, बल्कि अदलिया की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। जस्टिस काजी फायजी साहब जो जाते हुए गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना चाह रहे थे, उन्होंने भी बड़ा बयान दाग दिया, जाते जाते रिमार्क्स दिए इसके एक केस के दौरान कि इस मुल्क पर जो है वो जो है अपना ब्यूरोक्रेसी और जर्नैल इन्होंने टेक ओवर कर रखा है। जाहिर है, जब कोई जाता है, जब कोई रिजा मुस्तफ़ी होता है, अपना टेन्योर पूरा करता है, तो वो बड़ी इज्जत से जाना चाहता है। लेकिन जब इसकी इज्जत का ही धबरधूस हो जाए तो फिर क्या किया जाए। अब वो अपनी इज्जत गालबन बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ वो फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार है, क्योंकि अभी तक जो TLP के मामला थे उस पर भी हुकूमत ने कोई ऐसा इतना कोई खास एक्शन नहीं लिया है। फिर कुछ उनके एक्सटेंशन के मामला थे जिसकी उन्होंने कभी भी तरदीद और तस्दीक नहीं की, वो भी थे। अब वो माजी वाला जस्टिस काजी फायजी सा जो है वो अंदर से उभर कर सामने आ रहा है कि वो जिस वक्त हर एक को आड़े हाथों लिया करते थे और किसी को भी नहीं माफ करते थे, किसी को भी नहीं बख्शते थे, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने तो उसके बाद जो है हालात मुख्तलिफ हो गए, हालात बदलते चले गए। फिर क्या हुआ, दुनिया ने देखा कैसे हुआ कि यहां पर इंसाफ कैसे मिल रहा है या कैसे इंसाफ प्रोलॉन्ग हो रहा है। इस वक्त जो है इमरान खान जो है वो महज 2 केसों में जो है वो इस वक्त फंसे हुए हैं। एक तो जो है उस यूनिवर्सिटी का है और वो है अलकादर यूनिवर्सिटी का अंदर है। वैसे तो सैकड़ों केस बने हुए हैं उन पर, लेकिन जो केसेस हैं जिनमें उन्हें कैद रखा हुआ है अलकादर यूनिवर्सिटी और तोशा खाना केस। हाई कोर्ट की जानिब से इस केस को भी प्रोलॉन्ग किया जाता रहा, लेकिन आज जजेस ने जो है वो भी मामला जो है खोल कर रख दिए हैं, वहां भी हालात बदल रहे हैं। फिर जो आ गया था एक मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एतराज़ी नोट आया था, जो एतराज़ किया गया था, जो नोट आया था, इख्तलाफी नोट आया था, उसके हवाले से भी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं। अब जो है आने वाले दिनों में जो है अदालतों से लोगों को इंसाफ मिलेगा कानून और आइन के मुताबिक।
आने वाले चीफ जस्टिस जो विराजमान हो जाएंगे इंशाल्लाह 26 अक्टूबर को, अब वो उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया है कि अदालत के अहकामात को तस्लीम किया जाना चाहिए, और अगर तस्लीम नहीं किया जाएगा तो फिर जो है तौहीन अदालत का जो है वो कानून मौजूद है। लिहाजा हुक्मरानों के ये कान खड़े हो जाने चाहिए, उन्हें समझ लेना चाहिए, अपना बोरिया बिस्सा वो गोल होता हुआ देख लें। इधर से कैदी नंबर 804 के हवाले से मुल्क भर में धूम मच रही है, एहतजाज हो रहे हैं, जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। इमरान खान जो हैं वो भी अपने मामलात में डटे हुए हैं और उन्होंने कहा कि मेरे बयानात को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने कब कहा था कि मैं माफी मांगूंगा, और मैंने कब कहा था कि न्यूट्रल हो जाएं। मैंने कहा था कि सियासत में जो है वो मुदाखलत खत्म कर दे, जिसने गलती की है वो माफी मांगे। उसके बाद सिनेरियो जो है वो कतई तौर पर चेंज हो गया है। लेकिन अवाम ने जो फैसला दिया है उस फैसले को अगर मद्देनजर रखा जाए तो उसके सामने जो है सबसे बड़ी अदालत जो है वो अवाम ही की होती है, और उसी ने फैसला करना है, और उसने फैसला दे दिया है। हम आपको बता देते हैं कि बहुत जल्द यहां पर निगरान हुकूमत कायम होने वाली है, या तो अगर इमरान खान को उसका जो मैंडेट है वो दिया जाता है और इन हाउस तब्दीली आती है, तो फिर आप देख लीजिए अब मुख्तलिफ मामलात इस वक्त चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान को पहले बन्नी गाला जो है वहां शिफ्ट किया जाएगा, फिर उन्हें पाबंद किया जाएगा कि ये बात ना करें, फिर उन्हें पाबंद किया जाएगा कि इस शहर से ना निकलें या ना निकले। लेकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कप्तान की स्ट्रेटेजी कप्तान ही जानता है। हम यहां कतई तौर पर कोई ऐसा हिस्सा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ना कोई अजम्पशन पेश कर सकते हैं, ना इस हवाले से तज्जिया पेश कर सकते हैं। वो तो कप्तान के फैसले हैं। कप्तान जब बाहर निकलेगा तो फिर अवाम ही अवाम का समंदर होगा, जहां वो चाहेगा जहां वो जाएगा। ये उसका मुल्क है, यहां जमहूरियत है, वो आज़ादी है। ना वो इस्लामाबाद का कैदी बनेगा, ना वो लाहौर का कैदी बनेगा, ना कहीं का कैदी बनेगा। जहां वो बेहतर समझेगा वहीं वो कदम रंजा होगा, और लाखों नहीं करोड़ों अवाम उसके साथ होंगे, और फिर वो फैसला करेगा कि आगे क्या होना है। जमहूर का फैसला इमरान खान। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।